श्रीगंगानगर में मंगलवार को रात्रि में महिला पार्क के पास स्थित एक घर पर 2 दर्जन युवकों के द्वारा पथराव करने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सामने आए सीसीटीवी फुटेज में आपको हम दिखाएंगे। ये देखिए, तकरीबन 2 दर्जन की संख्या में युवक लाठी डंडे लेकर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और एक घर के दरवाजे पर लाठी डंडों से वार कर पथराव भी शुरू कर देते हैं। तो इस पथराव में घर की खिड़कियां और शीशे टूट गए हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी में ये तस्वीरें कैद हुई हैं किस तरीके से करीब दर्जन भर जो युवक हैं वो पथराव करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। घर पर पथराव का सीसीटीवी सामने आया है, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने इस पूरे मामले में प्रकरण दर्ज करवा दिया है। फिलहाल आपको बता दें कि पुरानी आबादी स्थित जो ये इलाका है वहां का ये मामला बताया जा रहा है और अब इस मामले की जांच भी की जाएगी। तो मंगलवार देर रात का ये वीडियो बताया जा रहा है। वहीं बर्फीली हवाओं से अब राजस्थान में ठिठुरन और ज्यादा बढ़ गई है। शेखावाटी अंचल में तेजी से ठंड बढ़ने लगी है। शेखावाटी में देखिए, आपको हम बताते हैं तापमान कितना दर्ज किया गया है। 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर पड़ा है पारा और फतेहपुर का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जयपुर की अगर हम बात करें तो देखिए, पिंक सिटी में 12 डिग्री, झुंझुनू 6 डिग्री, चूरू 5 डिग्री और अगले सप्ताह पता चला है कि शेखावाटी का और लुढ़केगा तापमान। तो कुल मिलाकर सर्दी से बचने के लिए अपनी तैयारी पूरी रखिए, क्योंकि आज से ठिठुरन बढ़ना शुरू हो गई है। ये खुद महसूस भी तमाम शेखावाटी के लोग कर रहे हैं, जहां पर 6 डिग्री तक पारा लुढ़का हुआ नजर आ रहा है। ऊपर से नीचे अपने आप को पैक करके अलाव का सहारा लेते हुए सर्दी से बचने की कोशिश और कई जगह कोहरे की चादर से भी शहर लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। तो अगले 2 दिन तक कोल्ड वेव का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है और इसके साथ ही आने वाले दिनों में ठंड का सितम और ज्यादा बढ़ेगा। लोग एक तरफ जहां ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं मौसम विभाग ने भी अब लोगों को ठंड से बचने के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। बर्फीली हवाओं से राजस्थान में ठिठुरन बढ़ गई है और इसके साथ ही अब लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। जयपुर से हमारे संवाददाता आसिफ जोड़ रहे हैं और अजमेर का हाल बताने के लिए हमारे साथ अशोक भाटी जोड़ रहे हैं। सबसे पहले जयपुर का रुख करते हैं। आसिफ, आपको देखकर तो लग रहा है कि हाँ, अब सही मायने में जिसे कहते हैं ना प्रचंड सर्दी, वो आ चुकी है। तो ये बताइए, वहाँ आसपास लोग सुबह सुबह सर्दी से बचने के लिए क्या करते हुए नजर आ रहे हैं और इस वक्त तापमान के बारे में भी जरा जानकारी दे दीजिए। देखिए, प्रदेश में धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी है। खास तौर पर शेखावाटी अंचल की बात करें, वहां पारा 3 से 5 डिग्री तक लुढ़क चुका है और शेखावाटी अंचल के अंदर खास तौर पर चूरू, झुंझुनू, सीकर और फतेहपुर शेखावाटी, वहां पर सर्द हवाएं चलने लगी है। हालांकि जयपुर का तापमान उतना नहीं है, लेकिन बावजूद इसके वो सर्द हवाएं जयपुर तक पहुंचने लगी हैं। इस समय सुबह का वक्त है और आमतौर पर राजधानी जयपुर में अलाव जैसी तस्वीरें सामने नहीं आती, लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक ये व्यस्तम चौराहा है और यहाँ एक चाय की थड़ी के ऊपर लोग जो है वो आग का सहारा अलाव जलाकर यहाँ पर ले रहे हैं। ये तस्वीरें ग्रामीण अंचल में ज्यादातर देखी जाती है, लेकिन राजधानी जयपुर में भी ये तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं। ये वो जगह है जहाँ पर लोग आसपास के गाँव से, शहरों से, कस्बों से पहुँचते हैं जयपुर राजधानी अपने कामों को लेकर और फिर अपनी दिनचर्या यहाँ से शुरू करके वापस लौटते हैं। कुछ लोग भी हैं हमारे साथ। कहाँ से आए हैं आप? दोस्त सिकंदरा जी। अच्छा, आपको लगता है कि अब ठंड बढ़ने लगी है? शायद यही वजह है कि आपने कंबल भी ले रखी है, अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। पिछले साल की तुलना में इस बार थोड़ा दिसंबर स्टार्ट में थोड़े पड़ने लग गई है सर्दियों की बार, और अच्छी पड़ रही है 2-3 दिन से। आप कहाँ से आए हैं? दौसा से। दौसा से। यहाँ पर अभी आग जला रखी है आपने, कब तक बैठे रहेंगे और कब निकलेंगे आगे काम? जब तक धूप नहीं निकलेगी जब तक बैठे रहेंगे, और क्या करें, इसका सहारा ले। कहाँ से आए हैं आप? चाकसू से। चाकसू से जी। और यहाँ से कब निकलेंगे अपने कामों के लिए? आग पे तपने के बाद ना थोड़ा बहुत मौसम खुल जाए। तो ये जो है वो आप देख सकते हैं, तमाम ग्रामीण परिवेश के लोग हैं जो राजधानी जयपुर पहुंचते हैं अपने कामों को लेकर और इंतजार कर रहे हैं धूप निकलने का। साथ ही साथ तब तक अलाव का सहारा ले रहे हैं ताकि एक बार धूप निकल आए तो ये अपने
जो रोजमर्रा के काम है वो शुरू कर सके और अपने अपने गांव या निकटवर्ती शहरों की तरफ बिल्कुल वापस आसिफ, लौट और अब सके। ठंड तो बढ़ने राजधानी लगी है जयपुर के और अंदर, लोग भी इस ठंड को महसूस कर रहे हैं। इन तस्वीरों से हम अंदाजा लगा सकते हैं। अजमेर का हाल जान लेते हैं। अशोक भाटी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, अजमेर में क्या स्थिति है, किस तरह का पारा वहां पर पहुंचा है और आने वाले दिनों में क्या कुछ तापमान रहेगा? जी बिल्कुल, उत्तर भारत में बर्फ गिरने के बाद, शीतलहर चलने के बाद अजमेर में भी जो है पारा लगातार गिरता जा रहा है। रात के तापमान की बात करें तो 10 डिग्री के आसपास का ये तापमान है वो रहने वाला है। साथ ही दिन का तापमान भी अब जो है लगातार जो सर्द हवाएं हैं उसके कारण जो है कम हो रहा है। बताया जा रहा है कि 20 से 22 तक जो है तापमान है दिन का रहने वाला है। तो मैं तस्वीरें यहाँ पे सुबह की दिखाऊंगा। सुबह आमतौर पर जो है सर्द हवाओं का जो दौर है वो शुरू हो गया है और इससे बचने के लिए जो गर्म पेय पदार्थ है वहां पर जो है लोग पहुंच रहे हैं, अलाव का सहारा यहाँ पर ले रहे हैं। ये मैं बताऊं पंचशील इलाका है जहाँ पर लोग जो हैं अस्पताल के बाहर की बात करें या फिर जो घूमने जो लोग आते हैं उनकी बात करें, तमाम जो लोग हैं वो जो कहीं ना कहीं सर्दी से बचते हुए नजर आ रहे हैं और उस सर्दी से बचने के लिए अलाव यहाँ पर जला रहे हैं। साथ ही चाय की चुस्कियां यहाँ पर ले रहे हैं क्योंकि काफी परेशानी और काफी मजबूरी के बाद उनको जो है बाहर आने को मजबूर होना पड़ता है और इसी को लेकर जो है तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे। इनसे बातचीत करते हैं। बाबू जी, कहाँ से आए हैं और किस तरह से सर्दी से बच रहे हैं? मेड़ता से है। क्या सर्दी ज्यादा होने लगी? सर्दी ज्यादा आज, इसलिए मेड़ता से आए। क्या कर रहे हैं आज? अलाव जलाए? अलाव जला रहे हैं, बैठे हैं बस। कैसे आए, मतलब क्या कारण रहा? कोई बीमार है इसलिए चेक कराना। जी आप कहाँ से आए बाबू जी, किस तरह की सर्दी देख? से आया बड़ू से, इधर कोई एडमिट है इसलिए आया, भाई है इधर। सर्दी में पूरी रात बाहर ही रहना? नहीं अंदर होया ना, सोया ना, इधर जगह है उधर। फिर अभी सर्दी से बचाव के लिए? हाँ इधर आ गया, वास्ते पड़ा है ना इधर चाय पानी पीने के लिए। सर्दी ज्यादा होने लगी? नहीं इतनी ज्यादा तो नहीं है अभी, पर होएगा सर्दी तो, मौसम है अभी। बिल्कुल, सर्दी का जो मौसम है वो शुरू होने जा रहा है। इसी के चलते जो है अलाव का यहाँ पर सहारा ले रहे हैं। तो तस्वीरें अलग अलग हैं और भी कुछ लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। अलग अलग दुकानें हैं, वहां पर जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं ये बता रही कि सर्दी और कितनी तेज जो है वो पड़ने वाली है। ये पंचशील इलाका है। सर्दी बचाने की कोशिश करें चाय की चुस्कियों के साथ। हमारे पास वक्त की कमी है। अजमेर से अशोक भाटी, बहुत बहुत शुक्रिया वहां का हाल बताने के लिए। और आसिफ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पिंक सिटी से वहां का तापमान और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट और मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बैठक में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान जन विश्वास बिल 2025 लाने, प्रवासी राजस्थानियों के योगदान और जुड़ाव को बढ़ाने के लिए प्रवासी राजस्थान नीति 2025, छोटे व्यापारियों को ज्यादा अवसर उपलब्ध हो पाए इसके लिए राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी और पर्यटन में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान पर्यटन नीति के अनुमोदन सहित कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। तो सरकार की ओर से प्रेस ब्रीफिंग में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोरारा मौजूद रहे। उन्होंने इस दौरान इस बैठक को लेकर क्या कुछ खास रहा उसके बारे में एक प्रेस ब्रीफिंग भी की है। आज माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की तदुपरांत मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। उसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उसमें से एक जो महत्वपूर्ण निर्णय है वो राजस्थान जन विश्वास उपबंधों का संशोधन अध्यादेश है। हमारे ऐसे करीब 11 कानून है जिसमें कहीं पेनल्टी के प्रावधान है, कहीं पर सजा के प्रावधान है, परंतु यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने केंद्र में जन विश्वास अधिनियम एक्ट लाया और सभी प्रदेशों से भी अपेक्षा की थी कि वो भी अपने अपने प्रदेश में लावें। और इसके पीछे मेन उद्देश्य जो है वो उद्देश्य ये है कि हमारा ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, इसको हमको बढ़ावा देना है। आज मंत्रिमंडल में प्रवासी राजस्थान नीति का अनुमोदन किया गया। जैसे कि हमारे प्रवासी राजस्थानी पूरे विश्व में हर क्षेत्र में, चाहे उद्योग से लेकर शिक्षा के स्तर में लेकर
हर कला के क्षेत्र, संस्कृति के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। उसी को, उन्हीं से उनका जुड़ाव जो उनका अपने मातृभूमि से, मिट्टी से, जो राजस्थान की भूमि से है, उसको और प्रगाढ़ करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रवासी राजस्थान नीति का अनुमोदन किया गया है। जैसे कि बताया कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जुड़ाव को और बढ़ाने के लिए ये नीति लाई गई है और विशेष 5 पिलर्स, 5 स्तंभ पर ये हमारी नीति है, जिसमें पहले हैं ABCDE, एक्सीलरेट, ब्रिज, सेलिब्रेट, ड्राइव एंड एंश्योर। ABCD इस पर आधारित है। मुख्य उद्देश्य ये कि जो हमारे अप्रवासी राजस्थानी NRR हैं वो इन्वेस्टमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा निवेश भी करें, ताकि उस माध्यम से यहाँ पे उनका राजस्थान भूमि से भी जुड़ा हो। उसमें उनके सुविधा के लिए सरकार द्वारा NRR इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल स्थापित किया जाएगा। SIR की बात हम करते हैं। SIR पर जिस तरह से सियासी राह है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां पर कांग्रेस SIR को लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला बता रही, तो वहीं बीजेपी SIR का मकसद मतदाता सूची की शुद्धता बताते हुए इसे वक्त की जरूरत बता रही है। SIR पर सियासी तकरार। कांग्रेस ने कहा दलित वंचित का छीना जा रहा मताधिकार। बीजेपी ने कहा शहजादे की लीडरशिप की चिंता। रार जारी, सियासत भारी। तो मुझे पता लगा है कि राजस्थान में भी 25 लाख के लगभग वोट जो कांग्रेस आइडियोलॉजी के लोग हैं, SC ST माइनॉरिटी के मोहल्ले से ये काटे जा रहे हैं। ये वोट चोरी जो है वो महाराष्ट्र और हरियाणा में इन्होंने सरकार बनाई, फिर वोट चोरी करके बिहार में बनाई और अब यहाँ बंगाल में और सब जगह वोट चोरी करके ही सरकार चलाना चाहते हैं। SIR को कांग्रेस शुरू से ही मताधिकार छीनने के लिए बीजेपी और चुनाव आयोग का इजाद किया तरीका बताती रही है। हाल ही में बिहार में SIR के तहत प्रकाशित ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से लगभग 65 लाख नाम हटाए गए, जिन्हें विपक्ष ने लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला मान लिया। लेकिन चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया कि ड्राफ्ट रोल में नाम न होना विलोपन नहीं है, बल्कि प्रारंभिक सूची भरने की एक प्रक्रिया है। जो नाम हटाए गए हैं वे अपनी पहचान और दस्तावेजों के जरिए दोबारा सूची में जोड़े जा सकते हैं। यही वजह है कि विपक्ष पर बीजेपी आक्रामक तेवर अख्तियार किए हुए है। देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस को चिंता SIR की नहीं है, कांग्रेस को अपने शहजादे राहुल गांधी की लीडरशिप की चिंता है। उनको चिंता है अपने वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष बने रहने की, उनको चिंता आने वाले चुनाव की। जब चुनाव में जन विश्वास खोते हैं, जनता का विश्वास जब टूट जाता है, तब इस प्रकार के बहाने तैयार किए जाते हैं। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि वोट चोरी और SIR प्रक्रिया में गड़बड़ी के खिलाफ कांग्रेस 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली करने जा रही है, जिसमें राजस्थान के कांग्रेसी भारी संख्या में पहुंचेंगे। देखिए, 14 तारीख को एक बहुत बड़ी रैली राहुल जी और खड़गे साहब उसको संबोधित करेंगे, दिल्ली में है। यहाँ राजस्थान से 50,000 के लगभग लोग जा रहे हैं, भारी उत्साह है। हर कोने कोने से, प्रदेश के कोने कोने से, ब्लॉक से, मंडल से कार्यकर्ता जाएंगे और भारी संख्या के अंदर जो है वो भाग लेंगे। ये कांग्रेस के जो नेता हैं, ये मुझे लगता है कि कभी BLOs के माध्यम से, कभी फर्जी नाम के माध्यम से, कभी और किसी माध्यम से चुनावी जो प्रक्रिया है उसमें ये जो डरावनी बातें करते हैं, ये जो भ्रामक बातें करते हैं, इससे प्रदेश की जनता उनके बहकावे में नहीं आएगी। एक शुद्ध रूप से मतदाता सूची का निर्माण होगा। मतदाता सूची में पारदर्शी तरीके से जो पात्र व्यक्ति हैं उसका मतदाता सूची में नाम होगा और यही SIR की प्रक्रिया है। SIR पर विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन यही सच है कि वो अपनी चाल में फंसता नजर आ रहा है। जो विपक्ष लगातार SIR को लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला बता रहा है, वह एक भी ऐसे मामले की लिखित शिकायत नहीं कर पाया जिसमें गलत तरीके से मतदाता का नाम हटा दिया गया हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।